When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. हाय एवरीबॉडी, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक ऐसा टॉपिक जो इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रामर और कंपटीशन में भी बहुत अच्छी वैल्यू रखता है। इस टॉपिक का नाम है लेट, LET। लेट के मीनिंग्स क्या हैं, लेट के यूजेस क्या क्या हैं, लेट कहाँ लगता है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या ये मेन वर्ब है, क्या ये टेंस का हिस्सा है, क्या ये मोडल्स का हिस्सा है। लेट के बारे में A to Z नॉलेज मैं आप लोगों को इसी एक अकेली इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। लेट के ढेर सारे यूजेस हैं गाइस। लेट जो वर्ड है वो काम करता है किसी भी चीज को छोटा करने के लिए। जिस बुक को हम लोग पूरी साल पढ़ते हैं वो सारी बातें एग्जाम्स में नहीं आ सकती, तो वहां से बहुत ज्यादा सिलेक्टेड चीजें आती हैं। लेकिन बुकलेट एक ऐसी टॉपिक है, बुकलेट एक ऐसी बुक है जिसके अंदर से सारा एग्जाम्स आता है, जिसको हम लोग 10 ईयर भी बोल सकते हैं। सो बुकलेट जो बुक है, बुक को छोटा करके दिखाया गया बुकलेट के नाम से। लेट को अगर मैं एज अ वर्ड मीनिंग यूज करूं, सो लेट का मीनिंग है आज्ञा देना या होने देना। लेट के साथ में जब टू वर्ड ऐड हो जाएगा सो उसको बोलते हैं टू लेट। टू लेट एक ऐसा टॉपिक है जो 8th से अब आना स्टार्ट हो गया है। 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में सेक्शन बी का लेटर राइटिंग में आने वाला बहुत अच्छा टॉपिक है। और टू लेट का मतलब होता है किराए पर जगह देना। जब हम लोग कभी भी इसको किसी दुकान पर, किसी शटर पर, किसी मकान पर लिखा हुआ देखते हैं टू लेट, या हिंदी में देखते हैं कि ये जगह किराए के लिए खाली है, सो ये सारा ना लिख करके हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं टू लेट। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर या फोनेटिक लैंग्वेज के अंदर जब लेट के साथ में मी को ऐड किया जाता है, यानी LET के साथ में ME को ऐड किया जाएगा जो आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन लेट मी ना होकर के होगी लेट मी। जैसे मुझे खाना खाने दो, लेट मी हैव फूड। मुझे जाने दो, लेट मी गो। स्पीकिंग के अंदर बोले जाने वाली जो ढेर सारी लाइंस हैं लेट के साथ में, मैं वो अब दिखा रहा हूं और वो बहुत ज्यादा यूज होती हैं डेली बेसिस पे। जो हो रहा है होने दे, चलना, जाने दे, छोड़, ये सारी टॉपिक्स, इन सारी लाइंस को खत्म करने के लिए लग सकता है लेट इट बी। एक लाइन और है, जैसे बोला जाता है कि तुम मुझे बताओ, तो लेट मी नो। और सबसे ज्यादा यूज होती है ये बिजनेस इंग्लिश के अंदर। मतलब जब हम लोग कभी भी कहीं जॉब पर हैं या जो हमारे जो सीनियर्स हैं वो हम लोगों को जब कभी भी कमांड देते हैं कि हम तुम्हें कल बताएंगे या कल इंफॉर्मेशन देंगे, तो वहां पर ये टॉपिक लगता है जिसको बोला जाता है आई विल लेट यू नो टुमारो। तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बाद में बताया जाएगा। तो इस तरीके की जो भी लाइंस है वहां पर लगेगा आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट, स्पीकिंग के अंदर जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वो किया जाता है मुझे तो तुम रहने ही दो। जैसे मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ गया और उसने मना कर दिया कि भाई मेरे पास मेरे लिए मत लेकर आना, मुझे तो तुम रहने ही दो। मैं तेरे लिए चल कुछ शॉपिंग करा देता हूँ, चल मॉल चलते हैं, लेकिन नहीं मुझे शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी है, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे तो तुम रहने ही दो। जब हम लोग सभी से अपने आप को अलग कर लेते हैं वहां पे लगता है लेट इट बी मी। हाय एवरीबॉडी, दिस इज एलेक्स। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल एलेक्स क्लासेस पर। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। भाई अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, लेट मी को शॉर्ट में लेमी बोलते हैं। तो वहां पे जो मी था वो मी आई का हिस्सा है, यानी आई सब्जेक्ट है और मी उसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं, आगे के जो अच्छी इंफॉर्मेशन है उसको जानने के लिए हमें पहले ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानना होगा। ऑब्जेक्टिव केस वो केस होते हैं जो सब्जेक्ट पे डिपेंड होते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए, हिम, हर, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये इन सारे टॉपिक्स को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव केस। तो अब जो टॉपिक और अब जो रूल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और जिसकी अब मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं आप लोगों को, उसके अंदर लगेगा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस। वहां पर सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं होती है। सब्जेक्ट वो दिखेगा लेकिन वो होगा नहीं। स्टार्ट करते हैं। जो कोई भी लाइन दो पर खत्म हो जाएंगी वहां पे लगेगा लेट। मुझे जाने दो, उसे लिखने दो, हमें ये तो वीडियो पे काम करने दो। तो जो लाइंस दो पे खत्म होंगी वहां पे लगेगा लेट। तो पहले लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट एक मोडाल का भी हिस्सा है और इस मोडाल के सिंपल हिस्से के साथ में लगेगा सिर्फ और सिर्फ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म।
जैसे हमें बोलने दो, तो दो के लिए लगेगा पहले लेट। हमें को बोलेंगे वी, लेकिन हमें वी नहीं लगाना, वी का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, सो लेट अस स्पीक। उन्हें जाने दो, तो दो के लिए लेट लगेगा। उन्हें को दे बोलते हैं, लेकिन दे नहीं लगाना, देम लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, सो लेट देम गो। हमें डांस करने दो, लेट अस डांस। और जब हम लोग इस लाइन के अंदर कभी भी नेगेटिव के लिए काम करेंगे, जैसे हमें जाने दो, सिंपल लाइन है, मैं कहता हूं कि हमें मत जाने दो, तो मत आ गया। उन्हें सोचने दो, उन्हें मत सोचने दो। बच्चों को मैदान में खेलने दो, बच्चों को आज मैदान में मत खेलने दो। कुछ लोगों को घर से बाहर मत निकलने दो। जिस लाइन के अंदर दो के साथ में मत आ जाएगा, सो मत के लिए डोंट लगता है, और डोंट या डू नॉट जो वर्ड है वो स्टार्टिंग में लगेगा, सो पहले डू या डोंट में से कुछ भी है, और उसके बाद ये जो रूल था वो सारा सेम दोबारा से कॉपी हो जाएगा। सो डोंट, लेट, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। अगर वो लड़की है, सो डोंट लेट हर गो। अगर मैं इस टॉपिक से अलग हट के आपसे बातें करूं कभी नहीं के लिए, सो कभी नहीं को इंग्लिश में नेवर बोलते हैं, और नेवर जो वर्ड है वो स्टार्टिंग में लगेगा, सो सिंपल डोंट हटेगा, नेवर लग जाएगा, सेम रूल रहेगा। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे मत जाने दो, डोंट लेट मी गो। मुझे कभी मत जाने दो, नेवर लेट मी गो। मुझे मेहनत करने दो, लेट मी वर्क हार्ड। मुझे मेहनत मत करने दो, डोंट लेट मी वर्क हार्ड। मुझे मेहनत कभी मत करने देना, नेवर लेट मी वर्क हार्ड। जिस जगह पर हम लोग डोंट लगा रहे थे, उस डोंट की जगह लग जाएगा नेवर, बाकी सारा सेम ही रहेगा। लेट का यूज मेन वर्ब के लिए भी किया जाता है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है कि जो टोटल फॉर्म्स हैं वर्ब की वो 440 हैं, जिसमें लेट भी एक अपना एक अलग रोल प्ले करता है। सो लेट जो मेन वर्ब है, तो हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5, यानी वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं। इसकी एक ही फॉर्म को 5 अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। सो V1, V2, V3 तो आप लोगों को पता ही है, जिसको आप लोग V3 को आप लोग ed फॉर्म्स भी बोलते हो, और V4 का मतलब है ing फॉर्म। जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा दी जाती है तो वो V4 होती है, और जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ses लगा दी जाती है तो वो V5 होती है। जैसे go, went, gone, यहां तक तो क्लियर है। और गोइंग जो है वो उसकी V4 है, और गोस जो होगी वो उसकी V5 है। सो गो में ing लगा, गोइंग बना, सो गोइंग हो गया V4। गो में ses लगा, गोस बना, तो वो हो गया V5। सो टोटल जो फॉर्म्स है वो वर्ब की 5 फॉर्म्स है। ऐसे ही लेट का जो यूज है वो 5 फॉर्म्स के लिए किया जाता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो V4, V3 तक तो क्लियर है। लेट की जो तीनों फॉर्म्स हैं, V1, V2, V3, वो तीनों सेम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है लेट, और लेट की जो थर्ड फॉर्म है वो भी है लेट। लेट की जो V4 है वो LETTING होती है, और इसका एक ऑड साउंड आता है यूजेस में, बिल्कुल भी इसका यूज नहीं होता है। जबरदस्ती अगर करना चाहते हैं तो मैं अभी बता दूंगा कि इसका यूज होता कैसे है। और लेट की जो पांचवी फॉर्म है वो होती है लेट्स, LETS। पांचवी फॉर्म का मतलब होता है SAS। सो LET में S जोड़ते ही वो V5 बन जाएगी। मतलब V5 का यूज किया जाता है जब लाइन ताहतियते पे खत्म होती है और सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, he, she, it, one, am। इन सारे टॉपिक्स की जगह पे यूज किया जाता है ज्यादा क्लेरिफिकेशन के लिए अलाउ। वो लाइन जो खत्म होगी दे रहा है पे, जैसे वो मुझे जाने दे रहा है, मम्मी आज मुझे कंप्यूटर चलाने दे रही है। जो लाइन दे रहा है, दे रहा था, दे रही थी, मतलब इस तरीके की कंडीशंस पे खत्म होंगी, वहां पे लेटिंग का यूज किया जाता है, और पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर लाइन है हाँ हूं पे खत्म होती है तो इज एम, लाइन था देती पे खत्म होती है तो वाज वर, लाइन अगर फ्यूचर पे खत्म हो रही है तो विल बी। तो पहले सब्जेक्ट, फिर इन हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई भी एक, फिर लेटिंग, LETTING। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, वह मुझे जाने दे रही है, तो शी इज लेटिंग, LETTING, मी गो। जब कभी भी हम लोग इन टॉपिक्स के अंदर नोट के लिए काम करेंगे, सो हेल्पिंग के जस्ट बाद में नोट लग जाएगा। लाइन के अंदर जो नोट लगेगा वो लगेगा इज एम आर, वाज वर या विल के बाद।
लेट की जो पांचवी फॉर्म है वो है लेट्स, LETS। लेट्स का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है देता है के लिए। जब लाइन खत्म होगी ताहे तिये ते पर, जैसे वह मुझे बोलने देता है, वह मुझे इस काम को करने देती है, तो जो कोई भी लाइन ताहे तिये ते पे खत्म होती है और देता है के साथ खत्म होती है, वहां पे लगेगा लेट की फॉर्म है लेट्स। तो अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट वन नेम है तो लेट्स होगा LETS, और अगर सब्जेक्ट हमारा यू वी दे आई है तो लगेगा लेट, यानी अगर सिंगुलर है तो ऐसा लगेगा, प्लूरल है तो ऐसा नहीं लगेगा। वह मुझे जाने देती है, शी लेट्स मी गो। तुम मुझे बोलने देते हो, यू लेट मी स्पीक। लेट के अभी तक मैंने आप लोगों को वो सारे हिस्से बताए हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं था, और सब्जेक्ट अगर वो लग भी रहा हो तो वो खैर सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव केस बना रहे थे। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, अभी तक जितनी भी लाइंस बनाई हैं वहां पर कोई भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब जो लाइंस है वहां पे सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्टिव केस भी होगा। जैसे वह मुझे जाने देता है, तो वह भी है और मुझे भी है, तो वह जो है वो सब्जेक्ट है और जो मुझे है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी लाइंस बनाई हैं उसके अंदर ऑब्जेक्टिव केस था, सब्जेक्ट नहीं था। अब जो लाइन मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा यूज होती है और उनमें सब्जेक्ट भी मिलेगा और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस भी मिलेगा। दोबारा एक बात और बता दूं, जिस जगह हम लोग लेट का यूज करते हैं उस जगह पे बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है आज की तारीख में अलाउ, क्योंकि लेट की जो चौथी फॉर्म है वो बहुत ज्यादा एक मतलब अजीब साउंड प्रोवाइड कराता है, अजीब साउंड देता है, जिसकी जगह पे लेट का यूज हाइड हो गया और उसकी जगह पे यूज किया जा सकता है अलाउ। इस तरीके की लाइंस को खत्म करने के लिए जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्टिव केस भी होगा, उन लाइंस को अलग अलग तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर लेट, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम मुझे जाने दो, यू लेट मी गो, तो यहाँ पे यू भी आ गया और मी भी आ गया, तो जो यू है वो सब्जेक्ट है और जो मी है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो लेट है इसकी फॉर्म्स चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर लाइन ताती पे खत्म होती है सो लेट रहेगा अगर प्लूरल है, और अगर ही शी इट वन नेम सिंगुलर है तो लेट्स हो जाएगा। लेट की पास्ट लेट ही होती है, जहां पर हम लोग अलाउड यूज कर सकते हैं। उसने मुझे जाने दिया, ही अलाउड मी गो, या ही लेट मी गो। सो लेट मी और अलाउ में पास्ट में जाकर के कोई भी फर्क नहीं दिखता, तो लेट की जगह पे वहां पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अलाउ। तो वहां पे अलाउ की फॉर्म लगेगी जिसको बोला जाएगा अलाउड। उसने मुझे जाने दिया, ही लेट मी गो या ही अलाउड मी गो। आप खुद जज कर लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस कंडीशन के अंदर लेट से ज्यादा यूज किया जाता है अलाउ, और अलाउ उसकी तुलना में ज्यादा प्रेफरेबल है, यानी ज्यादा पसंद किया जाता है, ज्यादा यूज में लिया जाता है। इस कंडीशन के अंदर अगर हम लोगों को कभी नहीं लगाने की जरूरत पड़ रही है सो नहीं लगेगा हेल्प मी के पास। जिस टेंस की लाइन में, जिस किसी भी लाइन में हेल्प मी है तो नॉट लग जाएगा उसके जस्ट बाद। अगर लाइन के अंदर नॉट नहीं है सो वो एक होगी तातीते वाली, तो वहां पर हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डूडस का यूज करेंगे। लाइन था पे खत्म होती है और हेल्प मी नहीं है तो फिर हम लोग वहां पे डिड का यूज करेंगे। गाइस, लेट के ढेर सारे यूजेस बताने के बाद में अगर कोई टॉपिक आप लोगों को क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली टेक्स्ट करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ।